हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर निकली है। दैट इज़ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ निकाली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 148 वैकेंसीज़ यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं आपकी। और जो इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है वो नवी मुंबई में रहने वाला है आपका। एंड अगर इसकी टोटल ब्रांचेस की बात करें ऑल ओवर इंडिया तो 19 ब्रांचेस इन्होंने इनकी ऑल ओवर इंडिया है। अब अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सारे ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपकी 1.4 लाख तक रहने वाली है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी फ़िक्स हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको डिटेल में पता चल सके कि कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, क्या लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी और जॉब अपडेट्स फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 9 जुलाई 2026 से, दैट इज़ आज से आपकी स्टार्ट हो गए हैं इसके फॉर्म। एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जुलाई है। तो 24 जुलाई से पहले फॉर्म फिल कर देना, लास्ट डेट तक का वेट मत करना, ठीक है। अगर अब हम इसमें बात करें कि आपकी क्या क्या पोस्ट निकली हुई हैं, तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं आपकी। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 7 पोस्ट हैं आपकी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर की इन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है इसमें 1 रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी। एंड जो इसमें अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 32 ईयर्स रहेगी, मतलब 32 ईयर्स मैक्सिमम आपकी एज रहेगी और मिनिमम एज आपकी 18 रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है इन हिंदी, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट। एंड इसमें आपका एक इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू ग्रेजुएशन। एंड वेल वर्स्ड होने चाहिए आप हिंदी में। एंड अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है हिंदी ट्रांसलेशन में तो आपको एक एडेड एडवांटेज इसमें मिलेगा, ठीक है। एंड आपको अच्छे से मतलब हिंदी कन्वर्जेंट आनी चाहिए, मतलब हिंदी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, दैट इज़ 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका वो हो सकता है। अगर सेकंड पोस्ट की बात करें तो सेकंड पोस्ट आपकी जो है असिस्टेंट मैनेजर की है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपकी एक पोस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी एंड मैक्सिमम एज इसमें यहाँ पे 32 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें BE मांगा गया है इन IT और CS, या फिर MCA, या फिर आपके पास MBA और PGDM है इन IT एंड और इन सिस्टम, ठीक है। और इसमें आपसे जो मार्क्स मांगे गए हैं वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर का इसमें मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मार्केटिंग। इसमें आपकी टोटल पोस्ट जो है वो 7 है। SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2 एंड EWS एंड जनरल के लिए 1, ठीक है। इसमें जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें MBA मांगा गया है आपसे इन एग्रीकल्चर बिजनेस, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर रिलेवेंट मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू MBA। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट ट्रेनी इन अकाउंट्स। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 5 हैं। SC के लिए 3 बैकलॉग में आपकी वैकेंसी रखी गई है। एंड इसमें जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 30 रहेगी। इसमें आपसे CA या फिर CA में मांगा गया है, इसमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। इसमें टोटल पोस्ट जो निकली है आपकी 50 निकली है एंड अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स रहेगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखें तो इसमें BSc मांगा गया है, BSc एग्रीकल्चर। एंड मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 45% फॉर SC ST PWD। तो SC ST PWD के लिए 45% मिनिमम मांगा गया है, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 50% है। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। इसमें भी टोटल पोस्ट आपकी 50 है एंड इसमें भी अपर एज आपकी 30 रहने वाली है।
इसमें जो है कोई भी बीकॉम, जिसने भी बीकॉम कर रखा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एंड अगेन SC ST PWD के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर असिस्टेंट इन जनरल। इसमें टोटल 29 पोस्ट हैं आपकी। अगेन आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। एंड इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 50% मार्क्स हों या फिर 45% मार्क्स हों इन केस ऑफ SC ST एंड PWD। तो ये सारी थी आपकी पोस्ट। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेना आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एंड इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, आप इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मैं भी आपको नीचे दिखा दूँगी, तो ये मेक श्योर करना कि आप सिर्फ इसमें एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन अगर हम बात करें, ये नॉर्मल इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप देख लेना। पे लेवल की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको रहता है कि क्या पे रहने वाला है, तो असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एंड असिस्टेंट मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 से अप टू 1.4 लाख रहेगी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन अकाउंट्स के लिए आपकी 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगी। एंड फॉर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स एंड जूनियर असिस्टेंट इन जनरल, इन सब के लिए आपकी 22,000 से लेकर 90,000 तक रहने वाली है आपकी सैलरी, ठीक है। इसमें प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा आपका 12 मंथ्स का। एंड अगर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपका सर्विस बॉन्ड भी है 3 साल का। सर्विस बॉन्ड अगर किसी को नहीं पता हो तो सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि आपको इतने मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस यहाँ पे करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 3 इयर्स मेंशन है, तो आपको 3 इयर्स तक इसमें काम करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 मंथ्स का बेसिक पे की सैलरी इन्हें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमने देख ही लिया कि मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट आपकी पोस्ट वाइज दे रखी है। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरीज़ को, लाइक SC ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का। तो ये आप अपनी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देख लेना, ठीक है। अब फ़ीस की अगर बात करें तो फ़ीस जनरल EWS एंड OBC के लिए 1000 है। एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस आपके 500 के लगेंगे एंड GST 270 रुपीज़ का। तो टोटल आपके 1770 रुपीज़ है। SC ST PWD इन सब के लिए आपकी टोटल फ़ीस है 590। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे 0 है, इंटीमेशन चार्जेस आपके 500 है एंड GST 90 है, ठीक है। मोड ऑफ़ पेमेंट आपको ऑनलाइन ही रहने वाला है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। देन आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, दैट इज़ www.cotcorp.organization.in, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है एंड इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये सारी लिस्ट दी हुई है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देख लेना। दैट इज़ योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए एंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी देख लेना। सिग्नेचर भी आपका चाहिए। यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट मांगा है आपसे या फिर मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिग्री मांगी गई है आपसे। देन अगर आपके पास कोई और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डिग्री है तो भी आप वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो। और आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस मेंशन था आपको वो भी इसमें अपलोड करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपसे नॉर्मल ईमेल SMS इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो टोटल इन्होंने 11 एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास हो, ठीक है। फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एक बार आप पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं आपको बोल रही थी कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट, सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड, तो ये मेक श्योर करना कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी यहाँ पे दे रखा है। UR EWS इन OBC कैटेगरी के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज 40% मांगी गई है एंड फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 35% आपका मिनिमम
परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको ये सब इनमें से कुछ एक सबमिट करना पड़ेगा, दैट इज़ योर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब आप पहले से अपने पास रख लेना आप अप्लाई करने से पहले। देन ये इन्होंने पोस्ट वाइज सिलेबस दे रखा है और मार्क्स स्कीम दे रखी है कि आपका कैसे पेपर आने वाला है, तो इसको डिटेल में एक बारी देख लेते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपका 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप पेपर रहेगा, जिसमें आपके 5 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। ये आपका 120 मिनट्स का रहेगा, जिसमें कि 1 मार्क्स होगा फॉर एवरी क्वेश्चन एंड 1.14 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टोटल जो आपकी ये 5 यूनिट्स हैं, ये जनरल इंग्लिश आता है आपका, इसमें रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल नॉलेज आएगा एंड आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आएगी इसमें, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है सिलेबस, तो वो सिलेबस भी देख लेना एक बार। और ये जो सीरियल नंबर में ये नीचे दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज का सिलेबस है, ठीक है। मार्क्स इन्होंने 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स रखा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 15 रहने वाले हैं फॉर ऑल दी 4 यूनिट्स, एक्सेप्ट यूनिट 5 के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू असिस्टेंट मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी सेम रहने वाला है, 5 पार्ट्स रहेंगे, टोटल 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट आपको मिलेगा एंड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 फॉर नेगेटिव फॉर रॉन्ग आंसर। देन इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली है, अगेन सेम है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सेम ही है, बस आपको यूनिट 5 में यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज मांगा गया है, ठीक है। एंड अच्छा, इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं, इसमें जो 6th यूनिट है वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज मांगी गई है, दैट इज़ टोटल 60 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और बाकी सब में 15 एंड 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ईच कंटेनिंग 1 मार्क्स। ये सिलेबस दे रखा है सब्जेक्ट रिलेटेड का, ठीक है, ये सब एक बारी गो थ्रू कर लेना आप। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या दे रखा है, इसमें भी 5 पार्ट्स रहने वाले हैं आपके विद 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 120 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। 1 मार्क रहेगा फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सेम है इसमें भी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर, एंड आपका एक सब्जेक्ट नॉलेज का यूनिट अलग से रहेगा, जिसमें टोटल आपसे 60 क्वेश्चंस मांगे गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू, ये आप अपना सिलेबस देख लेना डिटेल में। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स है, इसमें भी आपका सेम रहेगा, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड देन योर सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज का सब में इन्होंने नीचे अपना सिलेबस दे रखा है डिटेल में, वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। देन जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का भी सेम है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड योर सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। एंड सबकी ऑलमोस्ट मार्क्स सेम ही दे रखे हैं, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज का 60 क्वेश्चंस एंड बाकी के 15 और 10 क्वेश्चंस, ये आप अपने आप देख ही लेना। देन नेक्स्ट इज जूनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स, इसमें भी सेम है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। 15 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ईच सेक्शन एंड सब्जेक्ट नॉलेज में आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट इन जनरल, इसमें भी आपका सेम दे रखा है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जीके, कंप्यूटर, इसमें आपके कोई सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज नहीं है, इसमें आपके सिर्फ 5 यूनिट्स ही रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही मांगे गए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे एंड कंप्यूटर में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग एंड मार्किंग की सबकी सेम ही है, 120 मिनट्स मिलेगा आपको हर पोस्ट के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी
एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपको ऐसी और जॉब अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।